नमस्कार। आज हम यूनिट 3 का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हमने वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जिनको सोल्व करने में अक्सर स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं। तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में लिए हैं, तो लास्ट तक लेक्चर के बने। आज की क्लास का फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट है एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन में बी एक्स क्यूब 2x स्क्वायर डी 2y वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल में 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एग्जाम्पल देखो, यहां जितना d की पावर डिफरेंशिएशन में उतना x मल्टीपल में है, तो क्या करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 करते हुए चलते हैं और d को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d अपॉन डी जेड से। z को क्या मानते हैं, log x मानते हैं, x की पावर z बन जाता है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, तो आज हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, हम क्या मानेंगे, z को log x मानते हैं और तो x का मान क्या बनेगा, e की पावर z बन जाएगा। यहाँ ये बनेगा d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2। जितना 3 है तो 2 तक जाएंगे, 2 है तो 1 तक जाएंगे, 4 है तो 3 तक जाना है, प्लस 2 d इंटू डी माइनस 1 प्लस 2। इस पूरे के बाहर क्या आ जाएगा, y 10। x किस पे चेंज हो जाएगा, e की पावर z में, तो ये बनेगा e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। ओके, और ये भी लिखेंगे हम यहाँ कि जहां ये हमने d माना है वो d क्या है, d अपॉन डी जेड। ओके, ये इतनी बात हम हो गई थी हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो इतना हम करेंगे। उसके बाद में वही CF निकालना है और इसका PI निकालना है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2y इक्वल में 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। और आगे इसको सोल्व करेंगे तो d क्यूब माइनस का 2d स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर माइनस के 3d स्क्वायर प्लस का 2d स्क्वायर, क्या बचेगा, माइनस का d स्क्वायर प्लस के 2d माइनस के 2d से कैंसिल होके क्या बच जाएगा, प्लस 2y इक्वल में 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस का z। इसको सॉल्व करेंगे तो d क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2y इक्वल में 10 e की पावर z e की पावर माइनस का z है। ओके, CF और PI निकाल लेंगे, तो पहले इसका CF निकाल लेते हैं। CF के लिए क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं हम, d को m में चेंज कर देते हैं, इक्वल में 0 लेते हैं। ओके, ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन मान ली। देखो क्यूब है, मतलब 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट होंगे। m का वो मान जो इसको 0 बनाए, m का मान 1 रखने के ऊपर तो नहीं बनेगा, m का मान -1 रखे तो ये -1, ये -1 आएगा, -1 माइनस के 2 और ये +2 कैंसिल हो रहा है। तो इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, डिवाइड वाले मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। ऐसा हमने पहले भी किया था और उसी मेथड से करेंगे। आप चाहो तो इसमें m+1 का डिवाइड करके कर सकते हो, मैं यहाँ जनरल मेथड से कर रहा हूँ। तो इसका एक फैक्टर m बराबर -1 रखने पे आए, इसका मतलब m+1 इसका एक फैक्टर बनेगा, m+1। तो मेरे को m+1 जैसा फैक्टर बनाना है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ m क्यूब प्लस m स्क्वायर। इन दोनों में मैं m स्क्वायर कॉमन लूंगा तो m+1 हो गया, प्लस m स्क्वायर है माइनस का m स्क्वायर, तो प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कितने बनेंगे, 2m स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो -m स्क्वायर आएगा। अब -2m स्क्वायर है तो मुझे क्या चाहिए, m+1 के लिए माइनस का 2m चाहिए। यहाँ -2m कॉमन लूंगा तो m+1 आएगा।
अब माइनस 2m इसमें है नहीं, तो मर्जी से मैंने माइनस किया है तो प्लस करना पड़ेगा मुझे, +2 इक्वल में 0। अब इनमें कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा m+1, यहाँ -2m कॉमन लेंगे तो m+1, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो m+1 इक्वल में 0। अब देखो सभी में m+1 कॉमन आ गया तो m+1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा m² - 2m+2 इक्वल में 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास m+1 तो है, तो इसका मान या तो ये 0 होगा या m² - 2m इक्वल में 0। इसका मान तो आ गया m इक्वल में -1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m-1 का स्क्वायर +1 इक्वल में 0। किए थे ऐसे फैक्टर हमने थर्ड चैप्टर में। तो m का मान -1 आ गया और m-1 का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा। तो m का मान -1 आ गया और m का मान क्या आ गया, 1 प्लस माइनस आएगा। तो यहां से इसका जो CF है वो CF क्या बनेगा, इसका CF बन जाएगा C1 e⁻z C2 cos z प्लस C3 sin z, और इस पूरे के बाहर क्या आ जाएगा e⁻z। अब देखो e⁻z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो ये बनेगा C1/x प्लस C2 cos log x प्लस C3 sin log x e⁻z का मान x। तो x को लिख दो आप पहले। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास में इसका CF। ऐसे ही हम इसका क्या निकाल लेंगे, PI निकाल लेंगे। तो इसका जो PI बनेगा हमारे पास, इसका PI बन जाएगा PI के लिए 1 में d³ - d² प्लस 2 किसका, tan e⁻z प्लस e⁻z का। इसका हमें PI निकालना है। ये हमारे पास में CF आ गया, C1/x प्लस x इंटू C2 cos log x प्लस C3 sin log x। अब इसका जो PI है, PI निकाल लेंगे हम और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो tan कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे 1 में d³ माइनस d² प्लस 2 e⁻z प्लस 1 में d³ माइनस d² प्लस 2 e⁻z। ओके, अब यहाँ एक बार d की जगह हम z रखें, z का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 0 नहीं बन रहा तो डायरेक्ट मान रख देंगे इसमें, tan e⁻z अपॉन में क्या हो जाएगा 2। यहां जैसे हम -1 रखेंगे तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस माइनस ये 0 बन रहा है। तो इसका जो फैक्टर बना था वो फैक्टर अलग कर देंगे हम, 0 वाला 1 में d प्लस 1 का तो अलग, और दूसरा फैक्टर क्या था हमारे पास में, ये था d² माइनस 2d प्लस 2 e⁻z इक्वल में tan e⁻z/2 प्लस, देखो इसमें हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं, 0 नहीं बनेगा, इसमें बन रहा है तो इसको रहने देंगे, इसमें हम डायरेक्ट मान रख देंगे, d की जगह -1 रखेंगे तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 2, -1 प्लस 2 जाएगा, 2 और 2 4, ये भी प्लस का ही बन जाएगा, स्क्वायर है तो ये भी प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 2 क्या बन जाएगा, प्लस के 5। तो 1 में d +1 × 5 e⁻z।
ओके, ये हमने इसका मान निकाला, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब क्या करेंगे, जितनी इसकी पावर होती है उतनी ही जेड की पावर करेंगे। तब इसको मल्टीपल कर रहे हैं तो ये बनेगा 5 e की पावर जेड। इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 कितनी पावर है, 1 है, तो जेड अपॉन में फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस जेड। वहां x करते थे तो x में आता है, यहाँ z है तो z में आएगा हमारा। फाइनली इसका मान लिख देंगे, फाइनली 5 e की पावर z को हम क्या लिखते हैं, x, z इक्वल में log x मानते हैं तो x हो जाएगा e की पावर z का, प्लस 2 e की पावर माइनस z 1 अपॉन x और z का मान log x, तो log x अपॉन में x। ये आ गया हमारे पास में pi और ये है इसका CF, दोनों को ऐड करके लिख देंगे। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो जनरल सॉल्यूशन में CF और PI हम ऐड करके लिखते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, x की पावर 4 d क्यूब y d x क्यूब 2x क्यूब d2 y d x स्क्वायर dy dx x y इक्वल में 1। नेक्स्ट एग्जांपल है x की पावर 4 d क्यूब y dx क्यूब प्लस 2x क्यूब d2 y dx स्क्वायर माइनस, ये आपके सामने देखो, इसमें यहाँ क्यूब है बट यहाँ 4, एक ज्यादा एक ज्यादा एक ज्यादा, यहाँ भी x आ रहा है, तो क्या करेंगे, पूरे में x कॉमन ले लेंगे, पूरे में क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। इस x को इधर भेज देंगे तो ये बनेगा हमारे पास में एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब 2x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 1/x। अब क्या करेंगे, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसमें क्या करेंगे, हम z को मानेंगे log x, सभी में करेंगे, ये x बनेगा e की पावर z, तो ये इक्वेशन बनेगी d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू में प्लस 2d इंटू डी माइनस वन माइनस x तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, ये बन गया d प्लस 1, इस पूरे के बाहर y इक्वल में x का मान क्या है, e की पावर z, तो ये ऊपर चला जाएगा e की पावर माइनस z। अब देखो d माइनस वन सभी में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहाँ d स्क्वायर माइनस 2d, यहाँ ये तो कॉमन ले लिया प्लस का 2d, यहाँ d माइनस वन कॉमन लिया तो माइनस वन बच जाएगा, y इक्वल में e की पावर माइनस z। 2d से 2d कैंसिल हो गया तो ये बनेगा d माइनस वन डी स्क्वायर माइनस वन वाई ई की पावर माइनस जेड। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो d माइनस वन इंटू डी प्लस वन, इसकी पावर में चला जाएगा तो ये बनेगा d माइनस वन का स्क्वायर d प्लस वन वाई इक्वल में e की पावर माइनस जेड। CF निकाल लोगे आप, इसका जो PI है वो भी सिंपल बनेगा, बता देते हैं इसमें। इसका जो CF है, CF क्या बनेगा हमारे पास में, डायरेक्ट m के मान क्या आएंगे, m के मान आएंगे 1 1 2 टाइम्स तक है, यहां से आएगा माइनस का 1, तो CF क्या बनेगा, C1 प्लस C2 जेड ई की पावर जेड प्लस C3 ई की पावर माइनस जेड। इसके मान रख दो, C1 C2 log x, इसका बनेगा x, पहले लिख दो
C3/x, ये आ गया हमारे पास में इसका CF। अब क्या निकाल ले, इसका PI। तो PI निकालने के लिए इसको नीचे लिखेंगे 1/d-1 का होल स्क्वायर इंटू d+1, किसका निकालना है, e⁻z का। देखो यहाँ d की जगह -1 रखेंगे तो 0 नहीं बन रहा, इस पे रख देंगे, इसमें 0 बन रहा है तो इसमें हम बाद में रखेंगे। यहाँ d की जगह -1 रखेंगे तो -1 माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 1/4 e⁻z d+1। अब इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 z e⁻z। तो 1/4 z का मान क्या है log x, और ये क्या बनेगा हमारे पास में x। तो ये आ गया हमारे पास में PI और ये आ गया हमारे पास में CF, दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो y का क्या आ जाएगा हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारे एग्जांपल्स थे। अब आपके एक्सरसाइज के वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनमें डाउटफुल रहेंगे या फिर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं। बाकी क्वेश्चन सिंपल हैं, बन जाएंगे इजीली। इन क्वेश्चंस में डाउट रहते हैं तो ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं और इनको सॉल्व किया है। बाकी आपके एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस के नोट्स हैं, ये आपको पता है, डिस्क्रिप्शंस में उनके लिंक है, तो वहां से भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट है अपने लेक्चर का थर्ड क्वेश्चन। एग्जाम्पल थर्ड है x² d2y/dx² प्लस 3x dy/dx प्लस y इक्वल में 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर इस क्वेश्चन को करने में कंफ्यूजिंग रहती है स्टूडेंट्स की, तो आज वो कंफ्यूजिंग दूर करते हैं अपन। होमोजीनियस है, होमोजीनियस है तो अपन क्या कर लेंगे, z को मानेंगे क्या log x, x क्या बनेगा e⁻z, तो ये बनेगी d इंटू d-1 प्लस 3d प्लस 1 y इक्वल में 1/1 माइनस x का मान क्या बनेगा e⁻z का होल स्क्वायर। ओके, समझिए इसको अच्छे से क्या कर रहे हैं अपन, कैसे करेंगे। CF सिंपल है, PI में थोड़ा सा है। D लिखा है अपन ने तो D का बता दो आप कि क्या लिखा अपन ने, d/dz लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा d² प्लस का 2d प्लस का 1 y इक्वल में 1/1 माइनस e⁻z का होल स्क्वायर। ओके, ये हमने इसको सोल्व किया। अब इसके क्या बनेंगे, इसका जो हम CF निकालेंगे, CF क्या बनेगा, ये d+1 का स्क्वायर ही तो है, तो m+1 का स्क्वायर बराबर 0। m के क्या मान आएंगे -1, तो इसका जो CF है वो CF क्या बनेगा C1 प्लस C2z e⁻माइनस का z, ये बन जाएगा C1 प्लस C2 log x e⁻z क्या हो जाएगा 1/x। तो ये तो CF है, इसमें तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। मेन चीज आती है हमारी PI में, तो इसका PI कैसे निकालना है वो करना है हमें। इसका PI में क्या बन जाएगा 1/में d+1 का स्क्वायर 1/1 माइनस e⁻z का होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं अपन 1/में d+1, एक तो d+1 बाहर, एक d+1 अंदर, 1/में 1 माइनस e⁻z का होल स्क्वायर। चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, वहां PI का जनरल मेथड पढ़ा था हमने, इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। और कैसे किए थे इस टाइप के क्वेश्चन, इसको हमने किया था 1/में d+1 को तो एज इट इज रखा था, ये +1 है तो बाहर क्या आएगा माइनस, तो e⁻z बाहर, अंदर उसका अपोजिट, तो e⁻z अंदर जाएगा, क्या है 1/में 1 माइनस e⁻z का होल स्क्वायर dz। ओके,
अब हम क्या करें, 1 माइनस ई की पावर जेड को टी मान लें। 1 माइनस ई की पावर जेड को टी माने तो क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर जेड डी जेड का मान डी टी। ये मान यहां रखेंगे तो -1 अपॉन में डी प्लस 1 ई की पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन ई की पावर जेड डी जेड का तो बन गया डी टी। ये क्या आ गया, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस का 1 अपॉन डी प्लस 1 ई की पावर माइनस जेड टी की पावर -2 पर होगा +1 -2 + 1 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में टी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन में डी प्लस 1 ई की पावर माइनस जेड टी का मान रख दो। टी क्या माना हमने, 1 माइनस ई की पावर जेड। अब इसका भी करेंगे ऐसे ही, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर तो जाएगा इसका नेगेटिव, अंदर आएगा इसका पॉजिटिव इनटू ई की पावर माइनस जेड अपॉन में 1 माइनस ई की पावर जेड डी जेड। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब क्या करें, अब यहां देखो ई की पावर जेड ई की पावर माइनस जेड अपॉन में 1 माइनस ई की पावर जेड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस जेड को नीचे लिख देंगे और यहां मान लेंगे हम ई की पावर जेड को टी। ई की पावर जेड इक्वल में टी तो मान लिया हमने, यू मान लो, तो ई की पावर जेड डी जेड का मान क्या आ जाएगा, डी यू। और आगे इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास आगे बन जाएगा हमारे पास में ई की पावर माइनस जेड तो बाहर, इंटीग्रेशन का साइन, ये ई की पावर जेड और ये डी जेड तो बन गया डी यू। ई की पावर माइनस जेड नीचे आ जाएगा, प्लस का बनेगा, ई की पावर जेड की जगह रख देंगे यू और ये बनेगा 1 माइनस यू, 1 माइनस यू। ओके, अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो ई की पावर माइनस जेड चल रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू 1 अपॉन में 1 माइनस यू डी यू। अब प्लस माइनस देखेंगे, यहां माइनस लगाए तो ये 1 माइनस यू, ये 1 कैंसिल नहीं होगा तो यहां लगाएंगे हम प्लस, ये 1 माइनस यू आएगा, यू यू सी यू कैंसिल हो जाएगा। अब 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या बनेगा, ई की पावर माइनस जेड 1 अपॉन यू का बन जाएगा log यू, इसका बनेगा माइनस का log 1 माइनस यू। यू का मान रख दो, यू किसको माना हमने, ई की पावर जेड को, तो ई की पावर माइनस जेड log ई की पावर जेड माइनस log 1 माइनस ई की पावर जेड। यहां log की प्रॉपर्टी लगा दो, ई की पावर माइनस जेड ये बन जाएगी log ई की पावर जेड अपॉन में 1 माइनस ई की पावर जेड। अब आप ई की पावर जेड का मान रख दो, ये बनेगा 1 बाई एक्स log ई की पावर जेड का बनेगा x 1 माइनस एक्स। तो ये आ गया इसका पीआई और सीएफ इसका निकाल ही लिया था। तो ऐसे इस क्वेश्चंस को हम सोल्व कर लेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको आप अच्छे से करना। नेक्स्ट ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल में एक्स स्क्वायर log एक्स। ओके, ये हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। होमोजीनियस है तो z log एक्स एक्स की पावर जेड बनेगा, ये हमें याद हो गया। ये क्या बनेगा, d इंटू डी माइनस 1 माइनस डी माइनस 3y इक्वल में x का मान बनेगा e की पावर 2z और ये बनेगा z। ओके, z का मान log x रखेंगे तो x e की पावर z बन जाएगा और d हम क्या बता देंगे, d अपॉन डी जेड।
इसका CF निकालेंगे तो CF आप निकाल लेना, इसका डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d माइनस 3 से निकाल ही लोगे इसका CF। इसका PI, इसका जो PI है, PI बनेगा हमारे पास में, देखो इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस के 2d माइनस 3 y इक्वल में z की पावर 2z है। तो इसके आप फैक्टर कर ही लोगे, सीधेद्राचार्य से कर लो या डायरेक्ट तोड़ने वाले से कर लेंगे हम। इसका जो PI है वो आ जाएगा इसके जस्ट नीचे डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 z e की पावर 2z, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, ये चला जाएगा ऊपर 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d बाई 3 का इनवर्स z। एक काम करो, पहले इस e की पावर 2z को हटा देते हैं हम फॉर्मूले से, ये g बन जाएगा। e की पावर 2z को बाहर लेंगे, क्या लिखेंगे, d की जगह d प्लस 2, तो 1 अपॉन में d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 2 माइनस 3 बाहर z। ओके, d जहां जहां d है वहां वहां d प्लस 2 लिख दिया, e की पावर 2z बाहर आ गया। e की पावर 2z की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, d प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा d स्क्वायर प्लस के 4d माइनस के 2d क्या बन जाएगा 2d प्लस के 4 माइनस के 4 से कैंसिल होगा, ये माइनस का 3z, तो यहां माइनस था यहां प्लस आ गया। e की पावर 2z माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d बाई 3 पूरे का इनवर्स इंटू z। d की पावर कहां तक करेंगे, जितनी z की पावर है, z की 1 है तो हमें d ही चाहिए, d स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये बनेगा माइनस e की पावर 2z बाई 3 1 प्लस 2d बाई 3 प्लस एल सो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में e की पावर 2z बाई 3 z, इसका एक टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा 2 बाई 3, मान रख देंगे तो ये बनेगा माइनस e की पावर 2z तो बन जाएगा क्या, z मानते हैं log x, तो e की पावर z बनेगा x, तो ये तो बन गया x स्क्वायर बाई 3, ये बनेगा log x प्लस 2 बाई 3। ऐसे इसका आप CF निकाल लेना, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका क्या जाएगा जनरल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल सो लेते हैं हम जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो उसको अच्छे से समझो। अपने क्लास का नेक्स्ट लेक्चर है एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3xd प्लस 1 वाई इक्वल में log x साइन log x प्लस 1 अपॉन में x। ओके, ये क्वेश्चन है log x साइन log x प्लस 1 x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3xd प्लस 1। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, CF निकालेंगे और क्या निकालेंगे इसका PI। तो CF के लिए तो पहले इसको सोल्व कर लें हम, ये बनेगा d इंटू डी माइनस 1 माइनस 3d प्लस 1 y इक्वल में log x बनेगा z साइन z प्लस 1 x बन जाएगा e की पावर z, ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस का d माइनस का 3d माइनस का 4d प्लस 1 y इक्वल में इसको ऊपर ले जाओ तो z e की पावर माइनस z साइन z प्लस e की पावर माइनस z, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 y ये है हमारे पास में, तो इसका CF निकालेंगे। CF में क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल में 0, तो इसके जो फैक्टर्स करेंगे वो श्रीधराचार्य से कर लेंगे।
माइनस का b, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 अपॉन में 2, ये बनेंगे हमारे पास में इसके फैक्टर। 4 प्लस माइनस यहाँ 12 बच जाएगा, 12 में से 4 कॉमन लेंगे तो 2√3/2, ये क्या बनेंगे 2 प्लस माइनस √3। तो इसका एक रूट तो आ गया हमारे पास में m का 2 प्लस √3 और एक आ गया 2 माइनस √3। तो इसका जो CF लिखेंगे, CF क्या आएगा C1 e की पावर 2 प्लस √3 Z प्लस C2 e की पावर 2 माइनस √3 Z। तो ये बनेगा हमारे पास में C1 e की पावर 2Z इंटू e की पावर √3Z प्लस C2 e की पावर 2Z इंटू e की पावर माइनस √3Z। यहाँ Z का मान रख देंगे तो ये बन जाएगा C1 e की पावर 2 log x इंटू e की पावर √3 log x प्लस C2, सिंपली कर लो आप, e की पावर z का मान x होता है तो ये बनेगा C1 x², और ये क्या बन जाएगा e की पावर z की पावर √3 है तो x की पावर √3 प्लस C2 x², ये बन जाएगा x की पावर माइनस √3, x² कॉमन है, कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा C1 x की पावर √3 प्लस C2 x की पावर माइनस का √3। ओके, इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये निकाल लिया हमने CF। ऐसे हम इसका PI निकालेंगे। तो PI निकालने के लिए PI इसके फैक्टर थे 1/d² माइनस 4d प्लस 1। किसका निकालना है हमें, रफ हो गया कोई नहीं। ये बनेगा हमारे पास में e की पावर माइनस z, तो z e की पावर माइनस z साइन z प्लस e की पावर माइनस z का, इसका हमें PI निकालना है। तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। 1/d² माइनस 4d प्लस 1 z e की पावर माइनस z साइन z प्लस 1/d² माइनस 4d प्लस 1 e की पावर माइनस z। e की पावर माइनस z, सबसे पहले e की पावर माइनस z का करेंगे, e की पावर माइनस z को करेंगे बाहर, जहां जहां d है वहां वहां d-1 लिख देंगे। तो d-1 का होल स्क्वायर माइनस 4d-1 प्लस 1, क्या बच गया z और साइन z। यहां डायरेक्ट मान रखें, d की जगह -1 तो -1 रखेंगे तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 4, 0 नहीं बन रहा तो डायरेक्ट मान रख दो प्लस e की पावर माइनस z, यहाँ -1 रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 और 4 6 बन जाएंगे हमारे पास। e की पावर माइनस z बाहर चल रहा है, चलने दो, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। ये बनेगा d² माइनस का 2d माइनस का 4d माइनस का 6d प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस के 4 बनेंगे प्लस के 6 z साइन z प्लस e की पावर माइनस z/6। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो फंक्शन आगे z साइन z, तो या तो थर्ड चैप्टर का लास्ट जो मेथड है उससे कर लो या इसको e की पावर आयटा में कन्वर्ट करके कर लो, जो अच्छा लगे उससे कर लो। हम इसका डिफरेंशिएशन करके कर लेते हैं। इसका तो हो ही गया, इसको पहले लिख देते हैं e की पावर माइनस z/6 प्लस
ई की पावर माइनस जेड बाहर है, क्या करेंगे पहले जेड को करेंगे बाहर, 1 में डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 6 साइन जेड प्लस डी अपॉन डी डी, 1 में डी स्क्वायर माइनस का 6d प्लस 6, अब क्या है हमारे पास में साइन जेड। जेड इंटू ये है हमारे पास में ई की पावर माइनस जेड बाई 6 प्लस ई की पावर माइनस जेड। यहां देखो जेड की जगह डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, जेड का कोफिशिएंट -1 रख देंगे, तो ये बनेगा जेड अपॉन में ये माइनस का 1 ये प्लस का 6, तो प्लस के 5 बन जाएंगे, 5 माइनस 6d साइन जेड प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे का स्क्वायर बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 6 का होल स्क्वायर, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2d माइनस का 6, 1/x का क्या होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसके बाहर माइनस का। ओके, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, क्या है बाहर साइन जेड। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस जेड बाई 6 प्लस e की पावर माइनस जेड। जेड देखो यहाँ 5 माइनस 6t है, डी स्क्वायर चाहिए हमें, इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे तो ये बनेगा जेड 5 प्लस 6d अपॉन में 25 माइनस 36 डी स्क्वायर, कॉन्जुगेट से मल्टीपल करेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये है हमारे पास में साइन जेड। यहां भी डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे माइनस का 1 रखेंगे, तो ये बनेगा, इस माइनस को भी अंदर मल्टीपल कर रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में प्लस 6 माइनस 2d अपॉन में डी स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये बनेगा प्लस का 5, तो 5 माइनस 6d का स्क्वायर, 5 माइनस 6d का स्क्वायर बाहर क्या है साइन जेड, e की पावर माइनस जेड बाई 6 प्लस e की पावर माइनस जेड, यहां डी स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो 36 प्लस का बन जाएगा, 25 प्लस का है ही, तो ये वैल्यू आएगी जेड अपॉन में 5 प्लस 6d इंटू साइन जेड। इसमें पहले इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो ये बनेगा प्लस 6 माइनस 2d अपॉन में 25 प्लस 36d स्क्वायर माइनस 60d और ये साइन जेड। ओके, इसका स्क्वायर हमने ओपन कर लिया। अब डी स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस जेड बाई 6 प्लस e की पावर माइनस जेड अपॉन में 61, ये 5 इससे मल्टीपल होगा तो 5 साइन जेड, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 कोस जेड, यहां डी स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये बनेगा 6 माइनस 2d अपॉन में ये माइनस का 1 हो जाएगा तो माइनस के 36, तो माइनस के 36 प्लस के 25। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा माइनस के 11, तो माइनस के 11 माइनस के 60d और ये साइन जेड। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में e की पावर माइनस जेड अपॉन में 6 तो चल रहा है, e की पावर माइनस जेड और ये जेड 61 जेड 5 साइन जेड प्लस 6 कोस जेड प्लस
तो ये बाहर चल रहा है पूरे के, नहीं जेड अंदर है हमारे पास में, अंदर रहने दो इसको, जेड 61, ओके। e की पावर माइनस जेड पूरे से बाहर है, जेड अपॉन में 61 रहने दिया, इसको आगे और सोल्व कर रहे हैं। अब वही देखो यहाँ क्या आ रहा है, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे अपन, ये बनेगा माइनस 6 माइनस 2d अपॉन में यहां बनेगा 60d प्लस 11, हमें चाहिए क्या नीचे d स्क्वायर, इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो 6 माइनस 2d तो है ही, और क्या आ जाएगा इसकी कॉन्जुगेट 60d माइनस 11 अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3600d स्क्वायर माइनस करके इसका स्क्वायर करेंगे तो 121, और बाहर क्या चल रहा है साइन जेड, ओके। ये हमारे पास में आ रहा है इसका मान, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा e की पावर माइनस जेड बाई 6 तो चल रहा है, प्लस e की पावर माइनस जेड अपॉन में 61 5 साइन जेड प्लस 6 कोस जेड, ये माइनस यहां -1 रखेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का बन जाएगा, कितना बनेगा 1 2 7 3 3 7 2 1 बन जाएगा 1 2 7 3, ओके। ऊपर है हमारे पास में ये माइनस प्लस बन ही गया, इसको भी मल्टीपल करेंगे हम तो ये बनेगा हमारे पास में 36 0d माइनस 66 माइनस के 120d माइनस माइनस प्लस 22d 120d स्क्वायर आ जाएगा, ये है हमारे पास में। और बाहर क्या चल रहा है साइन जेड, बाहर है हमारे पास में साइन जेड, e की पावर माइनस जेड बाई 6 e की पावर माइनस जेड अपॉन में 61 5 साइन जेड प्लस 6 कोस जेड प्लस 1 अपॉन में 3721, यहाँ माइनस का 120 माइनस के 120 डी स्क्वायर का मतलब इसका 2 टाइम्स द डिफरेंशिएशन, साइन का क्या बनेगा कोस, फिर कोस का क्या बन जाएगा माइनस का साइन, तो ये बनेगा 120 साइन जेड। इस पे आ जाओ 360 और 20, 360 और 22 क्या बन जाएंगे 2 8 और 3, ओके। अब प्लस का आएगा माइनस का देखेंगे, डी का मतलब इसका 1 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन तो प्लस का कोस जेड आ जाएगा, फिर कांस्टेंट हमारे पास में माइनस के 66 है और ये साइन जेड, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में इसके पीआई की। आप इसको आगे और सोल्व कर लेना। हम क्या रखेंगे जेड की वैल्यू log x रख देंगे, e की पावर जेड है वहां x रख देंगे, इसको आगे सोल्व कर लेंगे। यहां हमने देखो जब भी क्वेश्चंस आए यदि d पहले से इंक्लूड है क्वेश्चन में तो आप जो d मान रहे हो उसको d1 से मान लेना, इसको जो अपन ने किया है ना उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, ध्यान नहीं दिया। ये बनेगा d1 इंटू d1 माइनस 1 माइनस 3x 3d1 प्लस 1 इंटू वाई, क्योंकि d हमें पहले से दिया हुआ है तो हम उसके अलावा मानेंगे और बता देंगे कि d1 क्या है d अपॉन dz, ओके। तो बस ये चेंज कर देना, जहां जहां d लिखा है वहां वहां d1 लिख देना आप, ठीक है। तो ये कुछ आपके एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस थे जिनमें डाउट्स रहते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, तो वो हमने उसको इजी करने की कोशिश की है, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।